गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th का जो हमारा T1 है, T1 का एक लेसन जो है हमारे पास, इस लेसन नंबर 5 हमने किया था, वो मैंने आपको समझाया था। उसके बाद जो लेसन नंबर 6 जो है आपका, वो है वर्ड गेम्स। क्या है उसका नाम? वर्ड गेम्स। अब यहीं से आपको पता चल जाएगा कि लेसन जो है हमारा, जो वर्ड गेम लेसन है, उसमें मतलब आप गेम्स के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करोगे, गेम्स के बारे में आप ज़्यादातर जानोगे। ठीक है, तो उसमें मैं आपको लेसन समझाता हूँ। लेसन अगर समझ आ गई तो आपके क्वेश्चन वगैरह जो है वो आराम से इजीली निकल जाएंगे। और हम जो डेली बेसिस पे आपको मटेरियल भेजते हैं तो वहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं, लेकिन आपको लेसन वहाँ से नहीं मिलता। तो चलो आज हम लेसन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो गौर से सारे बच्चे सुनेंगे। Word game. Word game is a very good mental exercise for children. Such games can help to enrich their vocabulary. They can also help them to think in a clear and logical manner. क्या बोलता है कि वर्ड गेम जो है एक बहुत अच्छी मेंटल एक्सरसाइज है। दो तरह की एक्सरसाइज होती है, एक होती है मेंटल एक्सरसाइज, एक होती है फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज के लिए इंसान जिम वगैरह जाता है, वर्जिश करता है, दौड़ता है। ठीक है, ये और जो मेंटल एक्सरसाइज है, मेंटल एक्सरसाइज के लिए इंसान को पढ़ना, सोचना, ऐसी चीज़ों को ऐसी चीज़ें जो है हमारी जो है मेंटल एक्सरसाइज, हमें जो है मेंटल एक्सरसाइज देती है। उसके बाद सच गेम्स के और ऐसी गेम्स, वर्ड गेम्स मतलब ये जिसका ये जिक्र कर रहा है, वर्ड गेम जो है हमें क्या करता है, हमारी वोकैबुलरी को एनरिच करता है। वोकैबुलरी होता है ज़ख़ीरा अल्फाज, मतलब आपके नॉलेज में इजाफा करता है। दे कैन ऑल्सो हेल्प देम टू थिंक इन अ क्लियर एंड लॉजिकल मैनर। इसके बाद ये बोलता है अगर आपके पास नॉलेज है, आप किसी भी चीज को आराम से टैकल कर सकते हो, आराम से उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो, अगर आपके पास नॉलेज है। इन ऑल गेम देयर आर सम काइंड ऑफ विनिंग एंड लूजिंग। और फिर आप देखोगे कि हर गेम जो होती है उसमें दो पहलू होते हैं, एक इंसान विन करता है और एक, ठीक है, जब दो टीमें मैदान में उतरती, एक जीतती है और एक हारती। इसके बगैर तीसरा ऑप्शन हमारे पास कुछ भी नहीं है। सो इट इज अ गुड आइडिया टू हैव एन अंपायर विद अ डिक्शनरी। अब यहां पे क्या है कि हमारे पास क्या है, अब थर्ड पर्सन जो है एज ए डिक्शनरी है। एज ए डिक्शनरी होने का मतलब जब हम कहीं पे फंस जाएंगे तो डिक्शनरी हमारे पास, तीसरा जो चीज है वो हमें वहां पे हेल्प करेगी। आई विल हेल्प यू टू अवॉइड अननेसेसरी आर्गुमेंट्स। उसके बाद जो हमें कुछ, जहां पे हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हम वहां पे आराम से डिक्शनरी खोल के हम वहां से उस अल्फाज को आराम से आगे, मतलब उस अल्फाज को हम आराम से जान सकते हैं। वी आर गोइंग हियर फॉर अ फ्यू वर्ड गेम्स विच कैन एंजॉय प्लेइंग विद योर पार्टनर आर इन अ ग्रुप। अब यहां पे हम कुछ गेम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किस गेम्स के बारे में पढ़ेंगे जो आप अपने पार्टनर, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड वगैरह के साथ खेल सकते हो या ग्रुप में भी खेल सकते हो। ठीक है, तो अब ग्रुप यहां पे आपको पता होना चाहिए कि दो से ज्यादा बंदों का, एक को ग्रुप नहीं बोला जाएगा, एक से ज्यादा मतलब दो या दो से ज्यादा जब इंसान होंगे उसको ग्रुप बोला जाता है। अब पहली गेम जो है वो है लास्ट लेटर। लास्ट लेटर्स, ये पहली गेम जो है आप इसके बारे में पढ़ोगे। दिस गेम कैन हेल्प यू इन योर स्पेलिंग। पहले मैं बोल रहा था कि जो आपको ये जो गेम, वर्ड गेम्स, ये आपकी वोकैबुलरी को एनरिच करता है, आपको मजीद नॉलेज गेन करने में इजाफा करता है, मदद करता है। तो अब यहां पे जो लास्ट लेटर है वो आपको स्पेलिंग वगैरह में मदद करता है। यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ प्लेयर्स फॉर दिस सिंपल गेम। इसमें आपके पास ये नहीं कि बस 2 मेंबर्स होने चाहिए या ग्रुप होना चाहिए, आप कुछ भी, कितने भी मेंबर्स आप कितने फ्रेंड बैठे हो, आप सब उसमें खेल सकते हो। टू प्ले दिस गेम ईच प्लेयर नीड
ओनली अ पेंसिल और पेपर। और इस चीज को खेलने के लिए, लास्ट लेटर को खेलने के लिए आपके पास ज्यादा कुछ चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि क्या पड़ती है, पेंसिल और पेपर का इस्तेमाल होता है। पेंसिल और पेपर, पेपर होता है कागज वगैरह और पेंसिल होती है जिसकी वजह से आप पेपर पे लिख सकते हो। वन पर्सन कॉल आउट द नेम ऑफ समथिंग, इसमें से कोई बंदा उठता है जिसको आप पहले बोलते हो कि आप बताओ ये वर्ड बताओ, तो वो वर्ड बताता है। और द पर्सन कॉल आउट द नेम ऑफ समथिंग, किसी कोई भी नेम बता सकता है वो, ठीक है, जो उसके जहन में आएगा। इट कुड बी किसी टाउन का, कस्बे का नाम हो सकता है, रिवर का नाम हो सकता है, कंट्री का नाम हो सकता है, फ्लावर का नाम हो सकता है, किसी जानवर वगैरह का नाम भी हो सकता है जो आपको लिखने के लिए बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल, वन कुड से कैट विच इज अ एनिमल। फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा कैट विच इज अ एनिमल, ठीक है, जो एक जानवर है। द पर्सन ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट प्लेयर कॉल आउट another animal beginning with the last letter of the previous word। अब जिसने पहले उसने क्या कहा, CAT कैट, जो नेक्स्ट वाला होगा वो अब T से स्टार्ट करेगा। किससे स्टार्ट करेगा, जो लास्ट वर्ड है वहां से स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस केस इट हैज टू बी, यहां पे क्या है, कैट आया और कैट से क्या बनेगा, कैट, लास्ट वर्ड टी, इसका क्या बनेगा, टाइगर बनेगा, है ना। लास्ट पे टी है तो टी से क्या बनेगा, टाइगर बोले। और टाइगर कौन सा बोलेगा, सेकंड पर्सन बोलेगा। ये पहले वाले पर्सन ने बोला, अब ट्रांसफर हो गया सेकंड वाले पर्सन पे, और सेकंड वाले पर्सन से ऐसे थर्ड पे ट्रांसफर हो जाएगा, वो आर से बताएगा। किससे बताएगा, आर से बताएगा, ठीक है। अब सिर्फ टाइगर, सेकंड वर्ड जो टाइगर बना, सिर्फ टाइगर नहीं हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है जो टी से बने, जैसे टार्टाइज हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जो आपको जहन में होंगे। द गेम कंटिन्यू इन एनी वे एंड एनीवन हु कैन नॉट गिव अ वर्ड इज आउट। अब ये गेम तब तक चलेगी, कब तक चलेगी, जब पहले वाले को ये दिमाग में आया, उसने बोला कैट, क्या अब ये दूसरे पे ट्रांसफर हो जाएगा, वो बोलेगा टी, टाइगर, क्योंकि लास्ट वर्ड क्या था, टी, और दूसरे ने क्या बोला, टाइगर। अब तीसरा बोलेगा आर से बताओ। अगर आर से उसको कोई वर्ड, जैसे रैट, ठीक है, इसने बोला रैट, लेकिन जब ये चौथे पे ट्रांसफर हो गया, ये कुछ भी नहीं बोल पाया, इसका मतलब चौथा वाला प्लेयर क्या हो गया, आउट हो गया। अब उसको बाहर जाना पड़ेगा। इसके बाद ऐसे ही ये गेम चलती है जिसमें कुछ जो है आउट हो जाते हैं और कुछ नॉट आउट, जो नॉट आउट रहता है लास्ट तक वो विन करता है। उसके बाद दूसरी जो है वो है लॉन्ग गेम, लॉन्ग वर्ड्स। दूसरी गेम कौन सी है, लॉन्ग वर्ड्स। यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ प्लेयर्स इन दिस गेम। इस गेम में भी आपके पास ये कोई फिक्स नहीं है कि बस 2 प्लेयर्स होने चाहिए या 3 होने चाहिए, 4 होने चाहिए। आपके पास जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हो सब खेल सकते हैं। ईच प्लेयर विल नीड ओनली अ पेंसिल और पेपर। जैसे इसमें आपके पास पेंसिल और पेपर की जरूरत थी, उसमें भी यही पेंसिल और पेपर की जरूरत है। द अंपायर थिंक्स ऑफ अ लॉन्ग वर्ड सच एज नाइटिंगेल। अब जो पहला शख्स होगा, जो उनका हेड होगा, जहां से गेम स्टार्ट होगी, वो किसी एक लंबा वर्ड बताएगा, जैसे नाइटिंगेल, NIGHTANINGL, नाइटिंगेल उसने बताया। द प्लेयर हैव 5 minutes टू नोट डाउन ऑल द वर्ड्स दैट कैन मेक फ्रॉम द वर्ड ऑफ द नाइटिंगेल। अब इसमें क्या है कि दूसरे प्लेयर जिसको इसने ट्रांसफर किया, उसके पास 5 मिनट हैं कि वो क्या करे, टू नोट ऑल द वर्ड्स दैट मेक फ्रॉम द वर्ड ऑफ नाइटिंगेल, जितने वर्ड से नाइटिंगेल बना है। पहले नाइट, उसके बाद टिंग, उसके बाद गेल, देखो यहां पे नाइटिंगेल, नाइटिंगेल, और 5 मिनट होते हैं प्लेयर्स के पास कि वो उनको अलग अलग करके बता देना है उसने। अगर वो बता पाया तो ठीक, अगर नहीं बता पाया तो आउट वहीं पे हो
जाता है। यू मस्ट नॉट राइट एनी प्रॉपर नेम एट द नेम ऑफ द एंड एट द एंड ऑफ द टाइम काउंट द वर्ड्स यू हैव मेड टू डिसाइड द विनर। उसके बाद आपने काउंट करना है इन वर्ड्स को, जिसके पास ज्यादा वर्ड्स आएगा वो क्या करेगा, विन करेगा, और जिसके पास कम वर्ड्स आएंगे तो उसको वो बाहर आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा है एनिमल वर्ड पजल। एनिमल वर्ड पजल, ये तीसरी गेम है आपके पास। ठीक है, Here too you need only pencil and paper, और यहां पे भी आपको किसी चीज की ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती, वही पेंसिल और पेपर की जरूरत पड़ती है। You can have any number, आप प्लेयर्स, यहां पे भी कोई मनमानियत नहीं है कि बस 2 ही प्लेयर्स होने चाहिए, कितने भी कुछ भी हो। 1 player think of the name of animal, इसमें से जो एक प्लेयर होता है वो किसी जानवर का नाम जो है वो सोचता है। He tells other how many letters the name has, उसके बाद वो दूसरे को बोलता है कि बताओ इसके कितने, मतलब आपने सोचा किसी एनिमल का नाम आपने सोचा, और दूसरा वो बोलता है बताओ भाई मैंने जो वर्ड थिंक उसमें कितने ये लेटर्स हो सकते हैं। He have to guess it with some help from the name chooser, उसके बाद ये नहीं कि गैस बल्कि उसको कुछ आइडिया भी दिया जाता है। दिस इज हाउ इट इज डन, और ऐसे ये गेम चलती है। The players put a dash on their paper for each letter of the word and number these dashes. The name chooser then give them clues to the letter. हाँ, उसके पास उसको कुछ क्लू भी दिया जाता है, उसको कुछ हिंट भी वगैरह भी दी जाती है। The first person to guess the word is the winner, और जो पहला पर्सन जो गेस करेगा, जो पहला पर्सन जो ये नाम बताएगा, गेस करेगा, तो वो उसी को ही चूज द वर्ड फॉर द नेक्स्ट, और वो जो पर्सन जिसके गेस करेगा, जिसका आइडिया सही निकला, वो फिर आगे नेक्स्ट वर्ड सोचे, दूसरे को नेक्स्ट वर्ड करने के लिए देगा। Here is an example. Suppose the name chooser think of the word hippopotamus. He tells the other player from the word has 12 letters. जैसे आपने डॉग लिखा, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूं। उसने सोचा, उसने क्लू भी दिया कि 3 वर्ड्स का है ये। उसके बाद उसने जो सारे थे उनने सोचा, लेकिन एक बंदे ने बोला कि डॉग, क्या बोला उसने, डॉग बोल दिया। इसका मतलब जिस प्लेयर ने ये डॉग मतलब बोला कि 3 वर्ड से बनता है, वो बनता है डॉग। ठीक है, और ये जो है नेक्स्ट राउंड के लिए जाता है, इसका मतलब नेक्स्ट वर्ड जो है वो ये वाला बंदा बोलेगा और थर्ड पर्सन को सोचने के लिए देगा। तो ऐसे ही ये गेम चलती है। उसके बाद the game continues until some guesses the word. Anyone who make a wrong guess is out of the game until the next word is chosen. और इसमें क्या है कि अगर ये इस गेम में क्या होता है कि अगर गैस सही निकला तो ठीक, अगर गैस गलत निकला तो उसको पहले अलग कर दिया जाता, जब तक ना वो वाला राउंड सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर से उसको इन्वॉल्व कर दिया जाता है। फिर कितने बार आप कितने क्वेश्चन होंगे, कितने वहां पे राउंड होंगे, उसके हिसाब से जिस पे ज्यादा वो गैस ठीक निकलेंगे तो वही विन करेगा। उसके बाद चौथा जो है हिडन सेंटेंसेस। हिडन सेंटेंसेस, यू कैन प्ले दिस गेम विद योर पार्टनर। आप ये गेम जो है अपने पार्टनर के साथ खेल सकते हो। पेंसिल और पेपर की जरूरत पड़ती है। write down it on a hidden sentences, write down on it a hidden sentences. उस पेंसिल और पेपर पे आपने कोई हिडन सेंटेंस लिखना है। Now see how you can hide your sentence. It is quite easy. All of you to do is to add another letter at as many places as you like. Look at what is written below. आपके पास यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस वर्ड्स आपके पास दिए गए हैं। इसमें से क्या करना है, लुक एट द व्हाट इज रिटन बिलो, इसको देखो जो आपके पास ये रिटर्न ये दिया गया है। उसके बाद क्या करना है, इट डजंट लुक लाइक अ सेंटेंस, ये कोई सेंटेंस आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद बट इफ यू लुक क्लोजली यू विल सी लाइक एन एक्स्ट्रा लेटर्स दैट क्रिप्ट in again and again. See if you can find the extra letters and see the hidden sentences. इसके बाद आप अगर डीपली इनको देखोगे तो आपको यहाँ से बहुत सारे कुछ सेंटेंसेस निकलेंगे। ठीक है, the unwanted letter is B. When you have solved this puzzle,
write down a hidden sentence of your own. Now it is the turn of your partner to find the hidden sentences. ऐसे आप दूसरे को भी दोगे कुछ ऐसे MNO XY ABC ऐसे, उसमें से फिर उसको कोई वर्ड पिकअप करना है, वर्ड बनाना है. उसके बाद in the Mr. Cat, each player describe the Mr. Cats which with one adjective. The first player may say angry cat, the second big cat, the third clever cat, and so on through the alphabet. और ऐसे ही गेम चलती जाएगी. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.